से भरी हुई इस बालकनी को देखिए। और हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं हैं, हम नोएडा के उन्हीं कंक्रीट के जंगलों के बीच में 10वीं मंजिल पर बने हुए घर की एक बालकनी में है। यहाँ एक या दो नहीं, तकरीबन 200 से ज्यादा चिड़ियाएं यहाँ पर आती हैं और महफूज होकर दाना पानी चुगती हैं और तकरीबन पूरा दिन उनका बसेरा यहीं बना रहता है। अब आप कहेंगे कि प्लांट से भरी हुई बालकनी आपकी भी है, फीडर आपने भी लगा लिए, चिड़ियाओं के लिए पानी आप भी रखते हैं, लेकिन कभी भी आपके गार्डन में चिड़ियाएं नहीं पहुंचती हैं। तो दोस्तों, आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम एकता जी के पास आ गए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए हम अपनी बालकनी, अपने छत, अपने घर को बर्ड फ्रेंडली बना सकते हैं, जिसके बाद इसी तरीके का बसेरा हमारे घर में भी चिड़ियाओं का हो सकता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता नाहर है और मैं रंगसाजी की फाउंडर हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ और राइटर हूँ और मेरी ये छोटी सी बालकनी गार्डन है। इसे आप बर्ड फ्रेंडली बालकनी बोल सकते हो, बिकॉज ये मेरे से ज़्यादा मेरे बर्ड्स की बालकनी है और यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा चिड़िया रोज आती हैं इस कंक्रीट के जंगल में, इस छोटी सी बालकनी में। अरे वाह! और ये चिड़ियाएं हम बहुत देर से यहाँ देख रहे हैं और एक जो चहचहाहट है ना, वो हमारे कानों को इतनी सुकून देने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी है। हाँ, इससे पहले भी हमारी मैम से बातचीत हो चुकी है, एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने उनसे जाना है कि कैसे उनका ये सफर शुरू हुआ, कैसे उन्होंने चिड़ियाओं का इतना बड़ा महफूज सा आशियाना यहाँ पर बनाया हुआ है। आज जो आए हैं बेसिकली एक समस्या के साथ आए हैं, समाधान आपसे चाहेंगे। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारे गार्डनर्स से जुड़े हुए हैं, तो उनके भी वो भी ये चाहते हैं कि उनके गार्डन में चिड़िया है, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो फीडर्स लगाते हैं, है ना। ये शिकायत ही रहती है कि बहुत लंबे समय तक फीडर लगाने के बावजूद उनके गार्डन में कभी चिड़िया नहीं आती है और वो एक मायूस होकर वो उस चीज को छोड़ देते हैं। तो वो टिप्स हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा लोग क्या करें कि जिससे कि उनके गार्डन में भी बहुत सारी चिड़ियां आए। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये नोएडा के हम 10th फ्लोर पे मैं रहती हूँ और ये रेंटेड अपार्टमेंट है। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ना माली आता है, ना कोई इस तरह की हमने बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ लगाए हुए। बट इस छोटी सी बालकनी में अगर 10th फ्लोर पे अगर चिड़िया इतनी सारी आ सकती हैं इस कंक्रीट के जंगल में जहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग से आप देख सकते हो, तो ऑब्वियसली जिनके आप बात कर रहे हो, जिनके पास गार्डन है या बालकनी है, अब सबके यहाँ भी चिड़िया आ सकती है। तो चिड़िया अभी ऐसा नहीं है कि चिड़िया गायब हो गई है, चिड़िया हमारे आसपास है, बस हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, हमें उनको बुलाने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा खुद से कोशिश करने की ज़रूरत है। बिकॉज कोशिश हमें इसलिए करनी है, कई बार लोग कहते हैं कि पहले तो आराम से चिड़िया दिख जाती थी, अब हमें क्यों एफर्ट्स क्यों करने, बिकॉज हमने वो छीन लिया है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पहले पेड़ हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है कि चिड़िया सारी गायब हो गई है। बिकॉज यहाँ पे अगर चिड़िया आ सकती है तो जिनके गार्डन है या जिनकी बालकनी है, इनफैक्ट छोटी सी स्पेस भी है, हर जगह चिड़िया आ सकती है। और आपके जो भी आसपास नेटिव बर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप सोचो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि स्पैरो आए मैम, तो स्पैरो हो सकता है शुरुआत में ना आए, शुरुआत में आपकी और जो नेटिव बर्ड्स हैं वो आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर मेरी बुलबुल आती है या सिल्वर बिल आती है, स्पैरोज भी आती हैं, स्पैरोज थोड़े टाइम बाद आई थी, कोयल आती है, यहाँ पे लाफिंग डब आती है। सो इस तरह के बर्ड्स आपके यहाँ जो भी आपके आसपास मैना है, अगर आपके पास तोते हैं जो आएंगे, सच में सब आते। हाँ मैम, सबके ही आसपास है, लेकिन हमने एक्चुअली कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो ये है। अरे वाह, मैं तो इतनी सारी जो चीजें बताई हैं मैम ने कि कोयल भी यहाँ पर आ रही है और इतनी सारी चिड़ियाँ, अलग अलग तरीके की चिड़िया आ रही है, जो शायद अब बच्चे ना सिर्फ किताबों के बीच में ही उन चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई। तो अब हम वो टिप्स आपसे शुरू कर लेते हैं। ऐसा कौन सा वो टिप्स हम फॉलो करें जिसकी वजह से नोएडा के क्या दिल्ली एनसीआर पूरे में सबके बालकनीज में कम से कम कुछ चिड़ियाएं तो पहुंच सकें। एक्चुअली जो आप बात कर रही हैं वही मेरा भी मोटिव है कि हर घर में चिड़ियों का बसेरा हो, और इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बसेरा की भी शुरुआत की है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि डेकोरेटेड बालकनी या एस्थेटिक बालकनी और बर्ड फ्रेंडली बालकनी में डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि हमारी बालकनी बहुत खूबसूरत हो या हमने बहुत सुंदर सा, वो हमको इम्पैक्ट करता है, बर्ड्स को नहीं। बर्ड्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बालकनी कितनी सुंदर है या नहीं है। हमें बर्ड फ्रेंडली बालकनी अगर बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, मान लो अगर हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमारे आसपास बर्ड्स नहीं है, मैं मान के चल रही हूँ कि उस एरिया में अगर बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं है, ठीक है, अगर बर्ड्स हैं तो शायद आप
आपके बर्ड्स बहुत जल्दी आ जाएंगी, बट अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा टाइम time लगेगा। लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज ही कोशिश करें और कल से बर्ड्स आ ठीक जाए। है। सो सबसे पहला है कि हमको प्लांट्स उस स्पेस में लगाने हैं। हम खाली अगर जगह पे सिर्फ खाना और पानी रख देंगे तो मे बी जो बर्ड्स हमारे आसपास नहीं है, वो उनके लिए हम स्ट्रेंजर हैं, तो वो हम पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि वो दाना और पानी के लिए आए, क्योंकि फर्स्ट उसमें उन्हें यही लगेगा कि शायद कोई ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो वो नहीं आएंगे। सो हमको थोड़ा कोशिश करना है कि थोड़ा सा वो ग्रीनरी बना के रखें, थोड़े वैसे प्लांट्स लगाएं। जैसे हम बर्ड फ्रेंडली प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे बोगनविलिया हो गया। अभी वो थोड़ा डेंस प्लांट होता है, उसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो बर्ड्स को हाइड करने के लिए स्पेस मिलता है, और वो अपने प्रोटेक्ट भी कर पाती हैं, क्योंकि कांटे होते हैं उसमें। रेड कलर के या येलो कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, बर्ड्स को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। प्लांट्स थोड़ा सा हम इस तरह से लगाएं कि एक कॉर्नर थोड़ा हमारा ग्रीन कॉर्नर एक बन जाए। सेकेंडली दाना और पानी रखना है। सो दाना और पानी हमको, जैसे अलग अलग साइज़ की जो बर्ड्स होती हैं मैम, मान लो अगर हम बड़ी बर्ड्स हैं, हम छोटी बर्ड्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से फीडर लगाने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम शटर्ड कर दे रहे हैं दाना हम यहाँ वहाँ सब जगह। सो छोटे बर्ड्स नहीं सेफ फील करती हैं, सो हमें वो करना चाहिए। जैसे कि ये बड़े बर्ड्स के लिए मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे डब्स आती हैं और यहाँ पे पिजन्स आते हैं, और ये इस तरह के जो मैंने फीडर लगाए हुए हैं यहाँ पर छोटी बर्ड्स के लिए आती हैं। जैसे आप ये होल्स देख रहे हो, यहाँ पर छोटी बर्ड्स के लिए खाना खाने के लिए, आप स्पैरोज हो गई या सिल्वरविल हो गई, इस तरह के बर्ड्स के लिए फूड अलग अलग है। ये जैसे पीनट्स रखे हैं, यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स हैं, ये पैरेट्स के को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप में मैंने जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर चावल का दाना रखा हुआ है, ये कोकोनट, यहाँ पर भी स्पैरोज आती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो आप छोटे छोटे बर्तनों में पानी, बड़े बर्तनों में अलग अलग जगह पर पानी रखा हुआ है। सो ये पूरा एक बर्ड फ्रेंडली हमको एक एनवायरनमेंट मैंने तैयार किया है, तो वैसा ही हम कर सकते हैं। और दाना पानी भी अलग अलग, जिस पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके आसपास कौन सी नेटिव बर्ड्स हैं, तो उस तरह से आप रख सकते हो, या फिर डिफरेंट टाइप का दाना रख सकते हो। दाने में भी आप बाजरा रख सकते हो, फॉक्सटेल मिलेट रख सकते हो, पीनट्स रख सकते हो, आप फ्रूट्स रख सकते हो बुलबुल के लिए, या सनफ्लावर सीड्स रख सकते हो पैरेट्स के लिए। ठीक है, और बाकी उसके बाद हमको उस जगह पे जो भी हमारी बालकनी है, जो भी हमारा स्पेस है हम बर्ड्स के लिए बना रहे हैं, हमको थोड़ा इंटरफेरेंस उसमें थोड़ा कम करना होगा, बिकॉज इनिशियली बर्ड्स को ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो हम ऐसा नहीं है कि हम उसी बालकनी में अपने कपड़े सुखा रहे हैं या ये बहुत सारे काम कर रहे हैं और देन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस टाइम पे बर्ड्स भी आ जाएं। सो हमको थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिकॉज सबसे ज़रूरी इन सब पॉइंट्स के बाद भी सबसे ज़रूरी जो बात है वो हमें ये समझनी पड़ेगी कि बर्ड्स जो हैं, या कोई भी, इनफैक्ट ह्यूमन तक, कोई भी सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखता है, खाना बाद में। सो बर्ड्स भी अगर आएंगी तो वो सबसे पहले अपने आप ये देखेंगे कि वो हम उस जगह पे सेफ है या नहीं। सो सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड देन फूड बाद में आता है। तो अगर हम उस जगह को थोड़ा सा इकोसिस्टम इस तरह का डेवलप करेंगे, बर्ड फ्रेंडली इकोसिस्टम, तो तब हमारे पास चिड़िया आने के स्पेसेस ज़्यादा। जो आपने अभी शिकायत की कि हम फीडर लगा देते हैं बट चिड़िया नहीं आ पाती, उसका यही रीज़न है मैम कि हमको थोड़ा सा उस तरह का बर्ड फ्रेंडली इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपने जब आप, क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्चेस की हुई हैं, आप चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके, फिर भी आपकी बालकनी में कितना टाइम लगा बर्ड्स को आने में, जब से आपने ये तैयारी करना शुरू किया? मेरे अराउंड, मुझे जहाँ तक याद है 5 मंथ्स तो मुझे लगे थे। हाँ, 5 मंथ्स तक कोई भी चिड़िया नहीं आई थी मैम। मुझे इनिशियली समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रखना है, क्या करना चाहिए बर्ड्स को, बिकॉज बर्ड्स यहाँ पे थी ही नहीं। तो बुलाना कहाँ से बुलाऊं, मतलब अगर आसपास पेड़ होता और मैं चाहती थी कि मेरे घर पे खाना खाने बर्ड्स आ जाए, तब डिफरेंट चीज़ थी। जैसे आप अगर पहाड़ों वाली जगह पे चले जाओ, किसी ठंडी ऐसी ग्रीनरी वाली जगह, वहाँ ईजी है, बट कंक्रीट के जंगल में थोड़ा मुश्किल है। सो मैंने ट्राई तो किया, एफर्ट्स किए, बट 5 मंथ्स लगे थे मुझे। बट मैंने, हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हुई थी मैं, बट फिर मैंने हार नहीं मानी और चिड़िया आई फाइनली आई। हाँ। किसी चीज़ के ऊपर आप पीछे लगी हुई थी कि आपको वो चीज़ करनी है और आपने वो सक्सेस हासिल की। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये कोशिश करना शुरू करेंगे, मैम ने जो टिप्स बताए, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है ना। हाँ। ये सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको और जल्दी, आपके लिए ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि उस समय आप ये पूरा रिसर्च कर रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपकी बालकनी में देख रही हूँ, जैसे कि प्लांट्स यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सूखी सूखी टहनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। क्या ये भी स्पेशली बर्ड फ्रेंडली के लिए लगाई गई हैं? जैसे मैंने आपसे इकोसिस्टम की बात की मैम, सो जो छोटी बर्ड्स होती हैं, तो आप देखोगे कि रेलिंग का साइज जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो यहाँ पर उनको मतलब उनको बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। सो
ताकि सो मैंने ये सूखी टहनियाँ लगाई हुई हैं, सो वो यहाँ आके बहुत आराम से पूरा भर जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे सारी यहाँ पे बैठती हैं और ये सब चीज़ें भी ना मैंने धीरे धीरे सीखी। उनको बर्ड्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। दाना और पानी तो ठीक है, बट इसके अलावा बर्ड्स को क्या, जो मैंने चीज़ें उनके जो मैंने साथ रह के इतने टाइम में सीखी। और ये इसीलिए मैं प्रोजेक्ट बसेरा के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ, जो मैंने अभी पहले बात की थी कि हम सब लोगों की, जैसे मैंने ये जर्नी जो मेरी रही है 3 साल की, वो सारी जर्नी के जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और कैसे हम अपनी छोटी सी बालकनी को भी बर्ड फ्रेंडली स्पेस बना सकते हैं, तो ये सब मैं आपके साथ प्रोजेक्ट बसेरा में शेयर करती हूँ। और कि आप अपने गार्डन को या बालकनी को कैसे बर्ड फ्रेंडली स्पेस बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन करती हूँ, पर्सनली बालकनी ऑडिट भी करती हूँ। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में चिड़िया का बसेरा, और बहुत सारे लोगों ने मैम कोशिश की है, दाना पानी के अलावा भी इस तरह के जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वो करने के देखे हैं और कोशिश की। और उसके बाद मतलब मुझे लगातार कई थैंक यू मैसेजेस आते हैं कि उनके घर में इतने सालों से कोई चिड़िया नहीं है और अब आने लगी है। अरे वाह, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपकी कोशिश ये है कि सभी घरों के अंदर चिड़ियाएं पहुंचे और अपना बसेरा यहाँ पर बनाएं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे टिप्स आपने यहाँ पर हमें शेयर किए। तो कुछ प्लांट्स भी मैम ने बताए हैं जो बर्ड फ्रेंडली प्लांट्स हैं, कुछ दाना पानी भी उस तरीके का बताया जिन्हें आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे फीडर उन्होंने अलग अलग तरीके के दिखाए। पानी की भी बात उन्होंने की है कि किस तरीके से आप छोटे और बड़े बर्तन में अलग अलग तरीके से पानी रखकर भी उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो बारी आती है चिड़िया के घोंसले की, है ना? हाँ। तो वो किस तरीके का होना चाहिए? ठीक है, ये सवाल एक्चुअली ये कई सारे लोग बर्ड हाउसेस लगा लेते हैं और बर्ड हाउस लगाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये बर्ड हाउस जैसे आप देख रहे हो, ओके, तो मैंने ये बर्ड हाउस टांगा हुआ है, बट यहाँ पे बर्ड्स नहीं आएंगी बिकॉज ये तो ये सेफ नहीं है, ऐसे झूल रहा है, ठीक है। प्लस इसका होल जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आराम से बड़े बर्ड्स जा सकते हैं और उनके बच्चों को हार्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बर्ड हाउस सही नहीं है, ये जस्ट एक डेकोरेटिव पीस आप मान सकते हो। लेकिन ऊपर जो आप घोंसले लगे देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पर चिड़िया आती है और वहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। बिकॉज एक तो वो हमारी हाइट से ज़्यादा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, प्लस बड़े बर्ड्स का भी वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा नहीं विजिबिलिटी कम है, उनका होल जो है जो छोटा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किस बर्ड के लिए पहले तो घोंसला मतलब ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज बर्ड हाउसेस तो हम लगा लेते हैं, पर जो बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादातर अपना घोंसला खुद ही बनाती है। हम उनको सिर्फ स्पेस दे सकते हैं, हम उनका घोंसला उन्हें बना वो अपना घोंसला हमेशा खुद बनाती है। चाहे आप बर्ड हाउस भी दे दोगे ना तब भी, लेकिन बर्ड हाउस हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब हमारे पास छज्जे नहीं है, अब हमारे पास वो छुपने के लिए जगह नहीं है, वो जो छोटे छोटे जो पहले जो छेद कहीं ना कहीं जगह होती थी वो नहीं है। तो अब बर्ड्स कहाँ घोंसला बनाएंगे? तो हमने उनको ये बर्ड हाउस दिया हुआ है कि वो यहाँ अपना घोंसला बना सके। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपने बर्ड हाउस लगा दिया कहीं भी और वो घोंसला, तो ऐसा नहीं है। सो जैसे मैंने ये बर्ड हाउसेस लगाए हुए हैं, बट ये जस्ट डेकोरेशन के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कितना पेंटेड है और इनकी हाइट कितनी कम है, तो यहाँ पर बर्ड्स नहीं आएंगी। बर्ड्स के लिए कई बार लोग क्या करते हैं ना कि यहीं पर दाना के लिए वो फंसा के और उसको बांध के रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्ड्स यहाँ पे आ जाएगी, बट वो आ तो जाएगी बट वहाँ घोंसला नहीं बनाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो अपने बच्चे के लिए सेफली घोंसला बना सके, तो हमको केमिकल फ्री घोंसले यूज़ करने चाहिए, खाना उसके आसपास नहीं रखना चाहिए, हाइट कोशिश करें 7 फीट से ऊपर लगाना चाहिए और उसका होल जो है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, 1.2 इंचेस और 1.5 इंचेस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि खाना पास में नहीं रखना चाहिए, और हम लोग मोस्टली यही चीज करते हैं, हमने घोंसला भी लगा दिया, पास में हमने खाना रख दिया वहीं से वहीं। वो क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज मैम खाने के लिए फिर और भी बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, तो बड़े बर्ड्स भी आएंगे और फिर जो बच्चे हैं वो सेफ नहीं फील करेंगे और वो बच्चों को हार्म कर सकते हैं, अंडों को हार्म कर सकते हैं और फिर चिड़िया वहाँ पर नहीं घोंसला बनाएगी, वो बिकॉज सेफ फील ही नहीं करेगी। चिड़िया सबसे पहले सेफ्टी देखती है, सेफ्टी फर्स्ट, और उसके बाद वो फूड के लिए जाती है। तो ये बात में जो मैंने आपको बोली थी वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपनी बालकनी में सेफ इकोसिस्टम बनाना है। चिड़िया भी बहुत स्मार्ट होती है, जिस तरीके से हम भी कोई फ्लैट या मकान लेने से पहले सारी चीजों की जांच पड़ताल अच्छे से कर लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसी तरीके से चिड़िया भी देखती है कि वो कितना सेफ यहाँ रह सकती है, कोई पक्षी अंडे तो नहीं ले जा सकता, उसके बाद ही ये सब कुछ होने वाला है। तो ये तो मैम की सालों की रिसर्च थी जो ये 8-10 मिनट के अंदर हमने समेट कर आपको देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।